आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। अच्छा, तो क्या होगा WFI बंद कर दीजिए भाई साहब। आपको पता है जैसे कि WFI को निलंबित कर दिया गया है। पहलवानों के साथ गलत क्या हो रहा है? आप करो, ठीक करो, लेकिन पहलवानों के साथ कोई गलत नहीं हो रहा है। सुनो, एक निरेटिव उनकी आंखों में आंसू झूठे नहीं हो सकते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। तो आज हम आपको WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए ऑफिस लेके जाएंगे, जो कि आश्रम के हरिनगर में खुला है। और इतनी अंदर गली में आखिर इस ऑफिस के खुलने का मकसद क्या है, आइए चलते हैं और जानते हैं इसकी वजह। तो आखिर इसकी वजह क्या है कि जो ये ऑफिस इतने अंदर जाकर खुला है। आपको जैसा कि पता है कि साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया किस तरह से फाइट कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, बाकी अपने फ्यूचर के हक के लिए लड़ रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि ये ऑफिस इतना अंदर जाकर आखिर क्यों खुला है, इसकी वजह क्या है। तो आप देख सकते हैं कि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और यहीं पर ही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर इसका बोर्ड भी लगा है और यहीं पर ही ये संस्था खुली है नई। तो आइए चलते हैं अंदर और यहाँ के लोगों से पूछताछ करते हैं कि इसकी वजह क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम WFI के ऑफिस पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ की वजह क्या है, ये ऑफिस यहाँ क्यों खोला गया है। कैन आई कम? बात नहीं कर सकते आप देख सकते हैं कि इन्होंने साफ बात करने के लिए मना कर दिया है। सर, इसका रीजन बता सकते हैं आप हमें? बंद क्यों करना है सर? मैं नहीं बता सकता कैमरे पे आप। तो आपके अलावा कोई और बता सकता है क्या? सर, रीजन क्या है ना बताने का? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। ये ऑफिस सरकार के अंडर में खुला है ना, या फिर ये शायद कुछ इलीगल काम तो नहीं हो रहा सर यहाँ पर? मैं आपसे रीजन पूछ रही हूँ सर। अगर आप नहीं बता सकते तो किसी को तो ये रीजन बताना पड़ेगा ना सर, कि ये ऑफिस हरिनगर में ही क्यों खुला है। अच्छा अच्छा, हाँ जी सर, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ये रूम किस लिए है, मतलब यहाँ क्या है ऐसा, यहाँ पर क्या काम होता है WFI से रिलेटेड? जी, ये बारकोड की कंपनी है, बट यहाँ बोर्ड तो WFI का लगा हुआ है। आप थोड़ा तो बताइए कि यहाँ पर काम क्या हो रहा है WFI से रिलेटेड, क्या संस्था है ये ऐसी? इस बारे में तो हमें नहीं पता। तो आप यहाँ क्या काम करते हैं? मैं तो यहाँ पे मैम सेल्स वगैरह देखता हूँ, बिल बनाता हूँ। बिल बनाते हैं? तो किससे रिलेटेड बिल बनाते हैं आप? नहीं, हम तो बारकोड स्टिकर, मतलब बारकोड वगैरह बेचते हैं ना। बारकोड वगैरह बेचते हैं, ठीक है। बारकोड स्टिकर। और ये ऑफिस WFI का है? जी, ये बगल वाला। और वो सामने वाला? सामने वाला तो मेरी हेल्थ है जी। और JSK नेट कॉमर्स। तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन उपस्थित रहता है, यहाँ कौन कौन आता है? यहाँ पे तो कौन कौन आते हैं इतने मेरे को पता नहीं है, मतलब आते हैं और जाते हैं, आते हैं जाते हैं। आते हैं और जाते हैं जी, और मेरे को नहीं पता। ये मैम भी आपके ऑफिस में ही काम करते हैं? जी। ओके, तो मतलब ये इससे WFI का कोई लिंक नहीं है? नहीं, इस वाले से नहीं। इस वाले से नहीं, और सामने वाले से भी नहीं है, राइट? तो आप थोड़ा बहुत तो आइडिया दे सकते हैं कि नहीं यहाँ क्या काम होता है? कुछ भी नहीं पता मैम, इसके बारे में मेरे को नहीं मालूम। नहीं मालूम? चलिए कोई नहीं सर, मैं जाकर डायरेक्ट उनसे ही बात करूंगी। हाँ जी सर। पहले ये बंद कर दीजिए। जबरदस्ती नहीं, देखिए अगर आप बंद कर दिए इसको, कैमरा बंद कर दो भैया। ये नहीं सर, मैं आपसे देखिए, हम लोग अगर आप सही हैं तो आप बता सकते हैं ना। बिल्कुल आप सही हैं तो सर आप बताइए ना कि यहाँ पर WFI से रिलेटेड काम क्या होता है, राइट? तो क्या होता है WFI बंद कर दीजिए भाई साहब। आपको पता है जैसे कि WFI को निलंबित कर दिया गया है। आप उनसे पूछिए, प्रेसिडेंट साहब से पूछिए। कहाँ है प्रेसिडेंट साहब? वही है, आप कॉल कीजिए। अच्छा अच्छा, कॉल करके वो यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। आते हैं वो यहाँ पर? बिल्कुल आते हैं।
तो कब आते हैं आप, हमें टाइमिंग बता सकते हैं तो इससे आप उनसे रिलेटेड? बताइए ना कब आते हो तो। अच्छा, तो वो ऐसा तो बताएंगे नहीं कि वो यहाँ कब आते हैं और क्यों आते हैं। बताइए, आप उनसे पूछिए। आप अगर आप इलीगल हैं सर, तो आप बता सकते हैं ना कि यहाँ WFI से रिलेटेड काम क्या हो रहा है। अरे मैडम, आप वो है क्या, नहीं है क्या, आपको पता नहीं है लीगल लीगल क्या होता है? बंद कीजिए इसको। बार-बार लीगल सर, लीगल नहीं, लीगल नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ये ऑफिस यहाँ क्यों खुला है। आप देखिए, उन्होंने कहा कि मैं ऑथराइज नहीं हूँ। यहाँ पर सबकी जबानें बंद है इससे रिलेटेड, आप देख सकते हैं। लेकिन ये ऑफिस यहाँ क्यों खुला है, मैं इसका आप देखिए, हम अंदर से आए, यहाँ पर कोई एक वर्ड बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जो WFI में बैठ के काम कर रहा है, उसने भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं जताई। इतना डर, इतना खौफ किस बात का है? ऐसी क्या बात है जो उन्होंने यहाँ ऑफिस खोला है, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं बताया? तो चलिए हम जानते हैं यहाँ के आम जनता से कि उनका क्या कहना है। देखिए, सब गुल, सब भाग रहे हैं, इतना डर। यहाँ के आप देखिए ना कि पहलवानों के साथ कितना गलत हो रहा है, महिलाओं के साथ कितना गलत हो रहा है। डिमांड थी कि महिला प्रेसिडेंट बनानी चाहिए, लेकिन नहीं, ब्रजभूषण के दोस्त को ही प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद इन लोगों के दिल में इतना खौफ है। किस बात का खौफ भाई? जनता हो, लोकतांत्रिक देश है। क्या आप इस पे कुछ बताना चाहेंगे कि ये ऑफिस यहाँ पर कब से खुला है? पहलवानों के साथ गलत क्या हो रहा है? आपको नहीं पता क्या हो रहा है सर? कुछ गलत नहीं हो रहा है। अच्छा, सरकार कर तो रही काम इस पे। अच्छा, सरकार तो नहीं, मैं ये नहीं, वो नहीं सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये अरे इस ऑफिस के यहाँ खुलने का क्या मकसद है? उसका बात नहीं बोल रहा हूँ। आप हाँ जो जी। बोल रहे हो पहलवानों के साथ हाँ, गलत हाँ, हो रहा है, बिल्कुल। कुछ गलत नहीं हो रहा है। अच्छा सर। सिर्फ पहलवान हरियाणा से ही थोड़ा निकलेंगे कि पूरे देश से आएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। अब आप अच्छा सुनिए, मैं वो अदरवाइज नहीं, आपके कहने पे मैं बता रहा हूँ हाँ जी, आपको। हाँ जी। पहलवानों के साथ कुछ नहीं गलत हो रहा है। अच्छा, सरकार अपना काम कर रही है और बहुत अच्छे से कर रही है। हाँ। ये सरकार जितना स्पोर्ट्स पे ध्यान दी है, जी। शायद पहले कभी नहीं हुआ था। जी, अच्छा, समझ गए ना? तो मतलब ये सरकार ये आप अपनी नैरेटिव चलाने के लिए नैरेटिव, हाँ। सर ये पहली बात तो कोई नैरेटिव है नहीं। नहीं, आप करो, ठीक करो, लेकिन पहलवानों के साथ कोई गलत नहीं हो रहा है। अच्छा सर, समझ गए ना? अगर जो लोग 2-4 लोग हैं जो कर रहे हैं, 2-4 लोग सर, हाँ, क्या 2-4 आपने भीड़ नहीं देखी थी उस 4 महीने में? वो सब 500 रुपए दिए थे उस भीड़ को। हाँ, और क्या? अच्छा, आज के डेट आपने दिए थे सर 500 नहीं, रुपए? तुम फिर? दिए थे? नहीं, मैंने तो नहीं दिए थे। तो कोई नहीं दिया था। फिर? सुनो, एक नैरेटिव उनकी है, आंखों में आंसू, उस जनता की आंख में आंसू, कोई जनता आंसू झूठे नहीं हो सकते सर। वो महिलाएं अपने लिए लड़ रही है। पहलवान होकर इस देश में जब पहलवान सेव नहीं है, तो आम जनता, आम महिलाएं कैसे सेव हो सकती है? तुम जो कहो वही सही है। सरकार इतना अच्छा काम करी, गांव-गांव में खेलो इंडिया का सर यहाँ पर प्रोग्राम बात तो सरकार की है नहीं। पहली बात तो WFI सरकार से संबंध वो रखता बात नहीं है कोई। करो, आप जो कह रहे हो, जो काम अभी पिछले 8-9 साल में हुआ है स्पोर्ट्स पे, वो आज तक नहीं हुआ। अच्छा सर, उसको भी तो ये स्पोर्ट्स से ही अच्छा। जुड़ा हुआ चीज है ना। अच्छा सर, जो अभी तक हुआ है वो आज तक नहीं हुआ। अच्छा सर, इस बात को आपको पता होना अच्छा। चाहिए। गांव-गांव में बच्चे खेलने लग गए, हाँ। आगे आ रहे हैं, हाँ। ठीक है। पहले भी आते थे सर, पहले नहीं आते थे, पहले भी बहुत ध्यान आगे ही नहीं आते था। थे। अभी जो इतने मेडल लेके आए, पहले इतने मेडल लेके आते थे? बिल्कुल आते थे। नहीं उनकी लाते मेहनत थे। है, सरकार ला रही है अरे मेडल। लो, मेडल कौन ला रहा है भाई? अरे सरकार- मेडल अरे मेरी- यहाँ के स्पोर्ट्स में जो खेल रहा है वो ला रहा है। ये मेडल सरकार नहीं ला रही। जो आपको क्या सरकार ने ध्यान दिया तब इतने मेडल आ रहे हैं। अच्छा। पहले नहीं होता था। अच्छा, वो सर उनकी मेहनत के नहीं, मेडल है, उनमें- वो सरकार के मेडल नहीं सरकार है। ने प्रोत्साहित किया। सरकार के क्यों नहीं मेडल है? सर वो मेडल प्रोत्साहित करने का पहली बार रीजन ऐसा होगा होता ना है, कुछ। पहली बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री खुद इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं स्पोर्ट्स को और छोटे छोटे बच्चों को। सर मैंने आप पहली बात तो प्रधानमंत्री की बात ही नहीं नहीं, कही। मैं एक बात सही कह है? रहा हूँ ना, मैं एक बात कह रहा हूँ, जो हो रहा है, जो सही हो रहा है उसको सही होने दो। अच्छा, अब एक ऐसी बात होता है कि हरियाणा से ही पहलवान निकलेंगे। हरियाणा से ही कैसे निकले नहीं मतलब हरियाणा से निकले हैं पहलवान सिर्फ? और ये तो एक ही चल रहा है ना, और कहीं से अच्छा। यूपी से नहीं आ सकते, नॉर्थ ईस्ट से नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते सर? मैं दिल्ली नहीं आने क्यों? दे रहे ना। मैं दिल्ली क्यों? मैं पहलवानों के साथ खड़ी अरे हूँ। तुम खड़े रहो ना, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, जो बताइए हो आप। रहा है वो मैं बता दिया। मैं उन महिलाओं के साथ खड़ी हुई हूँ, मैं दिल्ली की हूँ जी। बता दिया आपने हकीकत। हकीकत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देख सकते हैं आप, पैसे मिल रहे हैं शायद उन महिलाओं को या उन पहलवानों को पैसे नहीं मिल रहे थे, शायद इनको बोलने के लिए पैसे मिल रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। लौटा क्या 10 करोड़ रुपए